अपन 10 पॉइंट कक्षा 6 10.1 जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो आपको आकृतियां दे रखी है। पहले क्वेश्चन में देखो कि दी गई आकृतियों के परिमाप ज्ञात करने हैं। तो मैंने अभी पिछली वीडियो में क्या बताया है आपको, परिमाप क्या होता है, बाह्य दूरी परिमाप कहलाती है। तो बाह्य दूरी ये वाली सारी भुजाओं का योग ही क्या होगा, परिमाप होगा। तो इसका परिमाप 5, 4, 9, 9, 1, 10 और 10 और 2 12 सेंटीमीटर क्या होगा, 10 और 12 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो सभी का योग करना है। 35 और 35 70, 70 और 40 110, 110 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 सेंटीमीटर। तो इन सारे जो सूत्र हैं ये आपको आकृतियां दे रखी है, इसका परिमाप ज्ञात करना है तो सभी का योग करना है। जैसे इसको देखो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 4, 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका देखो 4, 4, 8 और 1 9, 9 और ये 1 हो गया 10, 10 और ये 2.5 और 2.5 कितने हो गए, 5 हो गए। इसका कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। इसी तरह इसका सारे भाग अपने एक जगह से पकड़ लो। जैसे यहाँ से पकड़ोगे तो 1 और 4 5, 5, 3, 8, 2, 10 और 3 13 और 1 14, 4 18 और 3 21 और 2 23 और 3 26 और 27 और 4 31, 31 और 3 34 और 2 36 और 3 39 और 1 40 और 4 44 और 3 47 और 2 49 और 3 52 कितना है, 52 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन कि 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन के चारों तरफ से पूरी तरह टेप बंद किया जाता है। तो टेप की लंबाई बाहर चारों ओर का अर्थ क्या हो गया, परिमाप हो गया। चारों ओर का अर्थ बाहर क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो आपको 40 सेंटीमीटर और कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर ये दे रखी है। तो आपको आयत का क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 40 और 10 50, 2 गुना 50 कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। क्या कितने टेप की आवश्यकता है, इतने टेप की आवश्यकता है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो तीसरा कि एक मेज के ऊपरी सतह की भीमाएं आपको ये दे रखी है और मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करना है। 2.25 और 1.50 कितनी दे रखी है, 2.25 और 1.50 ये दे रखी है, मीटर में दे रखे हैं दोनों मान। परिमाप ही ज्ञात करना है तो 2 गुना 2.25 प्लस 1.50 तो 2 गुना क्या हो गया, 3.75। 2 से गुना करोगे 2 5 10, 2 7 14, 15 5 5 1 2 3 4 ये हो गया 7.5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन कि 32 सेंटीमीटर लंबाई और इतनी चौड़ाई वाले एक लकड़ी के फ्रेम करवाना है। तो आवश्यक एक फोटो को लकड़ी को फ्रेम करवाना है। फोटो को वो चारों तरफ से ही करवाते हैं, फ्रेम करवाते हैं किसी भी फोटो को। फ्रेम तो बाहर वाला ही होता है लकड़ी का, अंदर तो कांच ही होता है। तो बाहर का अर्थ क्या हो गया, क्या दे रखा है आपको, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो फ्रेम का अर्थ क्या हो गया, परिमाप से ही हो गया, फिर बाह्य दूरी होगी। तो इसका भी क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो ये कितना हो गया, 53, 2 3 6, 2 5 10 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर। बस आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलना चाहिए कि क्या करवाना है। इसी तरह देखो कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है और चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जाती है, 4 पंक्तियों में। तो आप क्या चारों ओर ही लगती है ना बाड़, तो किसी भी खेत के या क्यारी के बाड़ कहाँ लगती है, चारों ओर ही लगती है। तो पहले तो क्या ज्ञात कर लोगे, एक चक्कर की, उसने क्या कहा है, कितने चक्कर लगते हैं, 4 चक्कर लगते हैं। तो 4 चक्कर की ज्ञात करनी है। पहले तो क्या करोगे आप, एक चक्कर की ज्ञात कर लोगे। ये क्या हो गया, 1.2 गुना 2 क्या हो गया, 2.4। ये तो कितने चक्कर की है, 1 चक्कर की है। और आपको कितने चक्कर की ज्ञात करनी है, 4 चक्कर की। तो इसको क्या करोगे, 4 से गुणा कर दोगे। 4 दूनी 8 1 9, ये क्या है, किलोमीटर। इतने किलोमीटर आपको तार की आवश्यकता है लगाने के लिए। इसके बाद देखो कि निम्न आकृतियों के परिमाप ज्ञात करने हैं। तो एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। परिमाप क्या है, आपको बताया जा चुका है कि बाह्य दूरी क्या होती है, परिमाप होती है। तो इतनी इतनी सेंटीमीटर की भुजाएं हैं, तो परिमाप ज्ञात करना, तीनों का योग करना है। 5 4 9 और 3 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका परिमाप।
समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि समबाहु त्रिभुज की क्या तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक 9 है, दूसरी भी 9 है, तीसरी भी 9 है, तो तीनों का योग करोगे तो 9 9 18 और 9 फिर कितनी होगी 27 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या है कि एक समद्विबाहु जिसकी प्रत्येक समान भुजा, समद्विबाहु में मैंने क्या कहा था, दो भुजाएं बराबर होती है। तो इसने कहा जो समान भुजा है वो कितनी की 8 की है, एक 8 है, दूसरी भी कितनी है 8 है, और तीसरी भुजा की आपको जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है 6 दे रखी है। तो इन तीनों का क्या करना है, योग करना है। आपको अब तक ये बात समझ में आ चुकी होगी कि किसी भी आकृति का परिमाप से अर्थ उसकी क्या होती है, बाह्य दूरी होती है। 7वां क्वेश्चन, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तीनों भुजाएं दे रखी है। 7वें क्वेश्चन में देखो तीनों भुजाएं दे रखी है, तो तीनों का क्या करना है, योग करना है। इसके बाद देखो एक सम षटभुज का परिमाप जिसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी है 8। सम का अर्थ क्या हो गया समान, और छठ का अर्थ हो गया 6 भुजाएं हैं। तो एक भुजा की माप 8 है, तो 6 का योग करोगे चाहे कर लो 6 गुना 8, तो 6 8 48 मीटर। इसके बाद एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। 9वां जो क्वेश्चन दे रखा है आपको देखो वो दे रखा है उल्ट, आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है 20 मीटर और क्या ज्ञात करनी है, भुजा ज्ञात करनी है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुना भुजा बराबर 20। तो भुजा का तो मान निकालना है, 4 गुना में है तो 4 किस में आ जाएगा, भाग में, और इसमें भाग देंगे 20 में 4 का, तो कितना आ गया 5 मीटर। भुजा कितनी आ गई 5 मीटर। इसके बाद देखो एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। अब देखो 10वां क्वेश्चन देखो आपको परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर, लेकिन किसका दे रखा है, समपंचभुज। ये तो क्या था, 4 भुजाएं बराबर थी तो 4 गुना भुजा, अब 5 भुजाएं बराबर है तो उसका सूत्र क्या होगा फिर 5 गुना भुजा। भुजा का मान निकालना है, 5 गुना में है, 5 किस में जाएगा, भाग में, और भाग दोगे तो कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो 11वां क्वेश्चन कि एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है वर्ग बनाया जाता है। धागे का टुकड़ा आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर लंबा है, उसी धागे से क्या बनाया, वर्ग बनाया है। तो इसका अर्थ क्या हो गया फिर, वो वर्ग का क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वर्ग के लिए क्या हो गया, परिमाप। 30 सेंटीमीटर वर्ग के लिए क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, तो 4 गुना भुजा बराबर 30। तो भुजा का मान निकालना है, तो 30 बटा में 4 भाग दे दोगे। फिर वो पहले क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग, दूसरे में वो कह रहा है क्या बनाया गया, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का अर्थ फिर कितनी भुजाएं बराबर होगी 3, तो उसके लिए ये हो गया। तो भुजा का मान निकालना, तो 30 बटा में 3, उसके लिए भुजा का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर वो कह रहा है समषटभुज, यानी कि कितनी भुजाएं समान हो 6, तो उसके लिए फिर भुजा का मान ऐसे आ जाएगा कि भुजा बराबर 60 बटा में 3 5 सेंटीमीटर। इसके लिए किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा। इसके बाद देखो 12वां क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दे रखी है और क्या दे रखा है आपको, परिमाप दे रखा है 36। 2 भुजाएं दे रखी है 12 और 14, 12 + 14 2 भुजाएं दे रखी है। तीसरी भुजा नहीं पता, परिमाप पता है 36। इन दोनों का योग करो तो कितना आ गया 26 + x बराबर 36। x का मान क्या हो 36 - 26, तो कितने सेंटीमीटर हो गया, x का मान 10 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय बता रखा है। भुजा है इतनी मीटर, चारों ओर बाड़ लगानी है तो परिमाप ज्ञात करोगे। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो ये कितना हो गया 1000 मीटर, तो उसका चारों ओर परिमाप हो गया। फिर वो कह रहा है कि 20 रुपये की दर से व्यय है उस पर जो बाड़ लगाने का, तो फिर 20 गुना 1000 यानी कि कितना हो गया 20,000। कितना हो गया 20,000। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो उसका परिमाप ज्ञात करोगे। फिर क्या करोगे 12 से गुना करोगे। इसी तरह ये क्वेश्चन है 75 मीटर वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल इतने और इतने चारों दौड़ती है, तो कौन कम दूरी दौड़ती है,
75 के लिए क्या निकालोगे? परिमाप। वर्ग की भुजा है तो 4 गुना भुजा। बुलबुल क्या है? 60 मीटर लंबाई और इतनी चौड़ाई यानी कि आयत के चारों दौड़ती है, तो 60 और 45 के लिए निकालोगे परिमाप। फिर देखोगे कम ज़्यादा किसका है। इसके बाद फिर प्रत्येक आकृति का परिमाप निकालना है। तो इनका परिमाप वो आसानी से निकाल सकते हो कि सभी का क्या करना होता है? योग करना होता है। देखो चारों भुजाएं बराबर है तो क्या है? वर्ग है। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना 25 यानी कि 100 सेंटीमीटर। इसी तरह इनका ये क्या हो गया? आयत। देख के आपको क्या करना है? परिमाप निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन देखो कि अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक की भुजा इतनी है। 9 खरीदता है, वर्गाकार भुजा दे रखी है, इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। तो नए वर्ग का परिमाप 9 खरीदता है और प्रत्येक की भुजा इतनी है, तो पहले एक का निकाल के उसको 9 से गुणा कर दोगे तो वो 9 का परिमाप उसके बराबर होगा। इसके बाद किसका परिमाप अधिक है? 9 का परिमाप क्या होगा? बराबर बराबर होगा। तो शहरी को उसके टाइलों को रखने की इस व्यवस्था पसंद नहीं आती तो क्रॉस के रूप में रखवाती है, तो व्यवस्था का परिमाप, फिर वो त्रिभुज का परिमाप निकाल लोगे। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हो। आपकी ये प्रश्नावली पूरी हुई। धन्यवाद। सूत्र सारे याद होने चाहिए, फिर ही आप इस प्रश्नावली के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कर सकते हो। अगली जो प्रश्नावली उसके अंदर अपने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके सूत्र भी मैं आपको करवा चुकी हूँ।